हमारे बीच में देवभूमि हिमाचल से प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं दिनेश गोस्वामी जी, वो भी मंच पर आए और अपना सम्मान अपना वेलकम करें। से आगे प्रदेश अध्यक्ष निगम से आगे जी का स्वागत करें। नव दिशा विचार मंच के राष्ट्रीय महामंत्री उनसे आग्रह है कि हमारे भाई प्रकाश रानी जी जो कि राष्ट्रीय संयोजक है नव दिशा विचार मंच के, उनका स्वागत करें। आदरणीय अशोक जी से आग्रह है कि हमारे बीच में पंजाब के अध्यक्ष बिल्लू वाल्मीकि जी राहुल, उनका स्वागत करें। स्वागत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। इस बच्चे के ऊपर अपना स्नान कराकर धन्यवाद। प्रदीप जी का स्वागत है। हमारे बीच में जेल साहब भूपिंदर जी बैठे हैं, कृपया वो भी मंच पर आए। जेल साहब आप कृपया मंच पर आइए और कृपया मंच पर आए और उनका स्वागत दूसरे चर्चा करेंगे। हमारे दिशा विचार मंच के, इसका स्वागत प्रदेश सचिव दीपक चड्डा जी करेंगे। विजय घालट जी कृपया मंच पर आए। राष्ट्रीय सचिव विजय घालट जी कृपया मंच पर आए और उनका स्वागत दीपक चड्डा जी करेंगे जो कि हमारे प्रदेश सचिव हैं। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बिना कोष के जो यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं था, संजीव सौ जी के आवाज़ से मंच को इस संगठन को यहाँ तक पहुँचाया है, तो ताली से बनती है सर। तो हमारे बीच में
महेंद्र बाबू। कहते हैं कि नारी शक्ति एक महाशक्ति है। उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ और वर्षा जी से आग्रह करता हूँ कि मातृशक्ति का सम्मान करें। अपना हुनर नाम से एनजीओ चलाती है और बच्चों की मंच की शोभा बढ़ा रहे भाई दीपक चड्ढा जी जो कि एक समाज सेवी हैं और कोरोना काल में जो उन्होंने अपनी मेहनत की ये कमाई से लोगों की सेवा की है, समाज उनका यह ऋण कभी चुका नहीं पाएगा। और आप हमारे बीच में अपना कीमती समय निकाल कर आए हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा रहते ही हैं, लेकिन 2004 में जब उन्होंने ये कारोबार शुरू किया, आज देखते देखते आज इतना बड़ा ये कारोबार हो गया, तो कुछ लोग होते हैं और भी उनके पीछे ही काफी लोग होते हैं। ऐसे ही अजमेर सिंह जी हाँ, अजमेर सिंह जी मेले चले थे, धीरे धीरे एक एक वर्ष है ये बनाने जा रहे हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है। नव दिशा विचार मंच वीर शिरोमणि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को समर्पित है। उनकी विचारधाराओं पर काम करता है। शहीद की जो विचारधारा है राष्ट्रवाद को लेकर, ये संगठन उस पर चलता है। समाज में दुबले कुचले मजबूत लोगों की सहायता करने के लिए संगठन हमेशा तत्पर रहता है। अजमेर जी के लिए जरा कामयाब के होने के मुझे दोस्त फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वो भी मेरे पीछे चले आएंगे। अजमेर जी ने अपने संबोधन में अभी सभी का स्वागत किया। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए बड़े मंत्र आए तो माइक संभाले। नव दिशा विचार मंच क्या है, कैसे शुरू हुआ, क्या क्या काम किए, थोड़ा सा इस पर प्रकाश अवश्य डालें। एक बार फिर मैं तुम्हें उनको बुलाना चाहूंगा। अजमेर जी चंडीगढ़ प्रदेश के प्रभारी सुभाष जी ने मुझे मौका दिया बोलने का। नवदिशा विचार मंच वाकई एक छोटी सी एक विचारधारा एक सोच से लेकर हमने शुरू किया था। हमें पता नहीं था कि हमें आज इतनी महान शख्सियत के साथ हम अपने आप को बैठा कर और मैं महसूस करेंगे। और मैं आज आप सभी के साथ अपने आप को यहाँ पाकर मैं ये समझता हूँ कि हमने शायद ज़िंदगी में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तो इतनी महान शख्सियत के साथ हम बैठे हैं जो आज इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, जो सबसे पाक पवित्र कार्य करते हैं। मैं हमारे सुनने में आया है श्यामलाल जी व्यवसाय रिटायर हुए हैं, ये इतना पाक पवित्र कार्य करते हैं। जो लोग जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है, लेकिन जो चीज़ दुनिया से चले जाते हैं, जिनकी अस्थियाँ नहीं बांधी जाती। अच्छा विचार मंच सिर्फ एक छोटी सी सोच लेके चला था कि हमने कुछ ऐसे कार्य करने हैं जैसे नशा समाज से निकालना, क्योंकि नशा हमारे समाज को उस नरक की ओर लेके जा रहा है जहाँ से कभी आना मुमकिन नहीं है। तो नव दिशा विचार मंच ने ऐसे कार्य किए, नशा अभियान, जिसके माध्यम से हमने बहुत लोगों से अपना संपर्क साधा। जितना हो सकता था हमने उस कार्य को किया। नशा कहाँ तक इंसान को लेके जा सकता है वो सोच हमने उन लोगों के दिल में डालने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने इस चीज़ को समझा और हमारे साथ चले। तो नव दिशा विचार मंच नशा स्पोर्ट्स को और एजुकेशन को ज़्यादा सपोर्ट करता है। नव दिशा विचार मंच ने अपने माध्यम से फ्री ऑफ एजुकेशन सेंटर चलाए,
अभी सिलाई सेंटर चल रहे हैं, हमारे कंप्यूटर सेंटर हमने चलाए हैं। समय समय पर हमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं कि जो उन कार्यों को करने के बाद आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि सभी आप लोगों के इस हॉल के अंदर मौजूद कर हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। तो नवदिशा विचार मंच के बारे में समझता है, मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता मैं शुरू कहाँ से हूँ, क्योंकि जो साथी हमारे साथ शुरू से चले थे, विजय कुमार जी, गुलाब जी, रंजीत गिल जी, ऋषि जी, रविंदर जी, तब हमने इकट्ठा किया था इस संगठन को, जब समझ ही नहीं थी हमें कि संगठन क्या चीज़ होती है। तो सब चलते 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 आज आप तक को पहुँचे हम, आपके दिलों तक पहुँचे हम, कि आप आज हमारे निमंत्रण के ऊपर आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं आज अपनी ओर से एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीपक चड्डा जी, इनके बारे में कामरा जी ने हमें इतना बताया कि हमारे मिलने की जो समय परमात्मा ने निश्चित किया था वो समय आया। हमें पता लगा कि कोरोना काल के अंदर दीपक चड्डा जी ने इतना काम किया, लोगों की सेवा की है, लोगों को घर भिजवाया है जो लोग फंस चुके थे। इतने महान लोगों के साथ बैठकर हम ये समझते हैं कि आज हम भी महान की कैटेगरी में आ चुके हैं। क्या नवदिशा विचार मंच बहुत ऐसे कार्य करने के लिए आगे तैयार है, तो इसमें मैं चाहूँगा कि हम आप सभी का साथ चाहें, आपका सहयोग चाहें। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, वैसे तो मुझे बड़ी घबराहट सी होती है माइक के ऊपर आते हुए, बट फिर भी एक बार आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद जी। सोनिया दुबे जी, कृपया आप पहली पंक्ति में आए, डॉक्टर साहब के साथ में बैठे। सोनिया जी, हमारे प्रिंसिपल सरदार राजेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, उनका भी स्वागत है सर। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। टीचर डे के साथ हार्दिक बधाई जो कि आने वाला है। टीचर के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस प्रोफेशन से जुड़ा हूँ। शिक्षक वो होता है जो एक मोमबत्ती की तरह कार्य करता है, खुद जलता है, लेकिन अपने जो शिष्य होते हैं उनको प्रकाशमान कर देता है। अक्सर क्या होता है, जो गुरु वक्त भी गुरु होता है, वक्त जो होता है वो इम्तिहान लेता है, उसके बाद सिखाता है। ऐसे ही हमारे बीच में गुरुजन बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रीय मुख्य संयोजक भाई ओम प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे प्रिंसिपल जी का स्वागत करें। शिक्षा के जो हमारे गुरु जी को लिए इतनी कम तालियां मजा नहीं आया, एक बार जोर से तालियां हैं। सभी को पहले तो ये स्थापना दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे एक छोटी सी शायद कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, मेरे से बहुत ज़्यादा सामने जो भी बताया इसका किताबी नॉलेज नहीं है, लेकिन वक्त जोड़ा है सानू हर चीज़ सिखा। मैं हमने पीछे एक स्टोरी पढ़ी सी, भीमराव जी अम्बेडकर जी, एक दुनिया की एक बहुत छोटा देश है वियतनाम, ये किसी ने सुना हो। वियतनाम बहुत छोटा सा देश है जिसने अमेरिका वर्गे शक्तिशाली देश को हराया। उनसे बहुत फिल्में भी बनी है, लेकिन उतों मुंह ही खा के गया अमेरिका, जोड़ा पूरी दुनिया पे राज कर। और उत्थे दे जिहड़े मिनिस्टर्स है वो साडे भीमराव अम्बेडकर जी के बहुत बड़े फैन सी। वो चाहते थे कि यह बंदा साडे देश होना चाहिए। हार तो बाद वो बंदा
जो मिनिस्टर से इस टाइम शायद नाम पूरा याद नहीं है, वो इंडिया च आया। इंडिया साढ़े जोड़े मिनिस्टर जोड़े कोड ऑफ कंडक्ट लैके उन्होंने कोई जवाहरलाल नेहरू की समाधि से लैके गया, कोई गांधी जी की समाधि से लैके गए। उन्हें कहा मैं ना भीमराव जी की समाधि से जाना, वो फिर बॉम्बे लगे गए। उत्थे उन्हें देखा सारी टुटी फुटी जी बनाई हुई है उन्होंने, समाधि कुछ नहीं है। वो बड़ा उन्हें दुख होया और उत्थे उसने उसकी मिट्टी चक ली, नीचों की मिट्टी चक ली थोड़ी जी। उन्होंने पूछा तू मिट्टी क्यों चकी है? कहता ये मिट्टी मैं जाके वियतनाम की मिट्टी च मिलाऊंगा ताकि साडे देश भी यह विद्वान साडे देश भी पैदा हो। साडे जिहड़े अपने कहना नहीं चाहिए, अपने जिहड़े लोग हैं वो शायद इन्नी उन्होंने कदर नहीं हैगी। जो कहते ना घर की मुर्गी दाल बराबर, सानू साडे देश के लोगों को कदर नहीं है। लेकिन बाहर के लोग अज भी इन्हों महान और पूजा महान समझते हैं और इन्होंने पूजा करते। सो मैं नहीं कहना चाहता था कि आप सारे जने भीमराव जी की गल याद आती है कि गरीब घर च मैं पैदा हुए हैं, अनपढ़ लोगों च पैदा हुए हैं, पर मैं अनपढ़ बना नहीं। और जी उन्होंने क्वालिफिकेशन सी शायद अच्छे बंदे की क्वालिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर प्लीज 2 मिनट के लिए आपको फिर से मंच पर आना होगा। हमारे बीच में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आज हमने सम्मान के लिए बुलाया है। विक्रांत जी प्लीज स्टेज पे आकांक्षा, अंकिता, आशुतोष, सुनील, गगन, आइए रोहित एंड विशाल। साथियों तालियां बस्ती देनी चाहिए। ये आने वाले भविष्य में कोई प्रधानमंत्री, कोई नेता, कोई डॉक्टर, श्री रविंद्र सिंह जी, श्री राजप्रताप सिंह जी और आज के हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्री दीपक चड्डा जी। मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं तो एक छोटे से शहर से आया हूँ, तो आज मैं अजमेर साहब में जो मेरे को सेवा करने का मौका मिला था, उसमें मैंने भी जो हमारी जो संस्था है हिमाचल प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी है, उसमें ये कोरोना काल में जो गरीब मजदूर थे
जिनके पास खाने के लिए आटा नहीं था, चावल नहीं थी, तो उनको हमने अपनी संस्था की तरफ से सभी को अपने उनके घर में जाकर राशन वितरित किया। और जो क्वारंटाइन किए गए थे 16 आदमी, तो उनको 16 दिन घर से अपने घर से खाना बनाकर 3 टाइम का खाना उनको हमने अपनी संस्था की तरफ से दिया। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं, ये साल की बात मेरे को आशीर्वाद था। उन्होंने मेरे को वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो मेरा वो कुछ साइकिल बना, तो आज उसकी देन से मुझे एसडीएम साहब ने भी वहाँ पे प्रोत्साहित किया और उस सम्मानित किया था। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए बस एक बार 2 नारे आपसे कहूंगा, वो आपने 2 नारे लगाए हैं। भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, अम्बेडकर जिंदाबाद, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज आप सभी को मालूम है कि आज हम नव दिशा विचार मंच के स्थापना दिवस पर एकत्रित हुए। आज के मुख्य अतिथि चड्डा जी और स्टेज पर विराजमान सैनी साहब, बिल्लूपाल निक्की जी, इसडेल जी और जो बाकी हैं मुझे नाम नहीं पता, सभी का धन्यवाद। और मैं बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा दी है और ये नव दिशा विचार मंच उनकी शिक्षा पर भारत ही चल रहा है। बाबा साहब ने हमें एकत्रित होने के लिए, संघर्ष करने के लिए और शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो एडवाइस दी है, हम उन पर मेरे ख्याल से हम उनका ज्यादा पालन नहीं कर रहे। मैं 37 साल की सर्विस करके क्लास 1 अफसर रिटायर हुआ हूँ और मेरा बेटा भी क्लास 1 अफसर भी है। तो मैं जो अपनी बरादरी के बीच में जाकर देखा है कि वो इतना बाबा साहब के शिक्षा पढ़ाई की तरफ या दूसरे जो दारू पीना वगैरह इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। मैं आपसे जो यहाँ वाल्मीकि बरादरी के लोग बैठे हुए हैं उनसे बेनती करता हूँ कि आप जो सफाई का काम कर रहे हैं वो करिए, क्योंकि जो सफाई का काम छोड़ दोगे तो आपकी रोजी रोटी नहीं चलेगा। लेकिन ये प्रण कीजिए कि अपने बच्चों से हम सफाई का काम नहीं कराएंगे। कोई वाल्मीकि लोगों को ठेका नहीं दे रखा है सफाई का काम करने के लिए। दूसरी बरादरी के लोग पंडित है, बनिए है, वो भी पढ़ते नहीं है। कोई 10वीं करके निकल जाता है, पूरा स्कूल करके निकल जाता है, बीए करके निकल जाता है, लेकिन तो सफाई का काम करते हैं। लेकिन हमें जो 10वीं पास के निकल गया उसको जाने को रखा दिया सफाई का, बहुत सौखा काम है, क्यों करें? टेक्निकल काम सिखा दो, कोई और काम सिखा दो। इसलिए मैं आप सभी से बेनती करता हूँ जो कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हम अपने बच्चों को सफाई का काम नहीं करें प्लीज। और आपको शायद बुरा लगा हो, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। हम जो ऑफिसर से रिटायर होते हैं उन्हें हमारी बरादरी का पता चलता है कि ये वाल्मीकि बरादरी का बंदा है, तो उनका तरफ बिल्कुल झाड़ू की तरफ जाता है कि झाड़ू वाला बंदा है, चाहे आप कितनी ऊंची कुर्सी पर बैठे हो। इस करके प्लीज हौली हौली धीरे धीरे के काम करने छोड़ दो प्लीज। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उन्हें नहीं पढ़ता टेक्निकल काम सिखा दो। ये मेरी आपसे बेनती है वाल्मीकि भाई। और दूसरा जो ये नव दिशा विचार मंच है बहुत अच्छे काम कर रहा है। इन्होंने जो सिलाई सेंटर भी खोला हुआ है, बच्चों को सिलाई सिखाते हैं। और आज मैं डीडी हंस और मेरे ये दोस्त महेंद्र पाल जी जेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, हम जो सिलाई मशीनें न्यू डोनेट करते हैं हम इंजीनियर जी को देने के जब से मशीनें दे देंगे।
जय हिंद। और अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी का इजाजत दूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद जी। हमारे बीच में सरबजीत जी बैठे हुए हैं, कृपया मंच पर आए। और मैं हमारे राष्ट्रीय मुख्य संयोजक डॉक्टर सैनी जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष अजमेर जी से आग्रह करूंगा कि उनका सम्मान करें। हमारे बीच में सुंदर नागरा जी भी हैं। सुंदर नागरा जी उनके भी अध्यक्ष हैं और इनके साथ आज हमारे बीच में इनके साथ वंदना जी, जैसे उनके नाम में ही वंदना है। कोरोना काल में जिनके लिए जो हमारे आर्थिक पशु हैं, उनके लिए जो औरत पशु हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था और तमाम उपचार उनका वो सब डॉक्टर वंदना जी ने किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। अजय कुमार जी, स्वास्थ्य जितनी भी सेवाएं हैं उनका अपना योगदान दिया। सोनू कांगड़ा जी, सोनू कांगड़ा जी, जोगिंदर कांगड़ा जी, जोगिंदर कांगड़ा जी, दिनेश कुमार जी, दिनेश कुमार जी, जोगिंदर राम जी, सोनू कांगड़ा जी, जोगिंदर कांगड़ा जी, धन्यवाद जी। मैंने और अपने बुजुर्ग छोटे भाई बड़े भाई सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और नव दिशा विचार मंच, इसका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और पंजाब का प्रेसिडेंट बनाया। तो मैं फिर से अपने बड़े भाई अजमेर सिंह का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ सभी को कि जय वाल्मीकि, जय भीम। क्योंकि देखो, मैं एक वाल्मीकि हूँ और मैं नहीं चाहता मैं कहीं भी जाके अपनी कास्ट और अपनी जात को छुपाऊं। इन जो तालियों का हकदार है वो हमारे भाई हैं जो यहाँ पे सुबह से लगे हुए हैं। और मैं चाहता हूँ मेरे सभी भाइयों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि आज हम यहाँ पे बैठे हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं, सोफों पे बैठे हैं। अच्छे मंच हमारे लिए तैयार करे हैं हमारे भाइयों ने, जो सुबह से, मेरे हिसाब से सुबह से ही शायद कल से लगे होंगे। तो तहे दिल से मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आजकल के जो टाइम है और जो जमाना ये चल रहा है, उसमें सबसे पहले तो पढ़ाई बहुत जरूरी है अपने बच्चों के लिए। अगर हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने भी पहले ही कहा कि झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ। हमारे एक भाई बैठे हैं यहाँ पे, रोकी वाल्मीकि जी, और उनका पूरा नाम सरबजीत सिंह है। उन्होंने एक अपना संगठन तैयार किया हुआ है कि झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ, और बहुत ही अच्छा उनका मंच है ये। और मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ अपने रोकी भाई का। और मैं रोकी भाई को कहना चाहूँगा कि देखो भाई, जहाँ भी आपको हमारी जरूरत पड़ती है, हमारे समाज की जरूरत पड़ती है, हमारे सभी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग आपके साथ है। सिर्फ हमारा एक ही
मकसद होना चाहिए कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के, हमारे जो छोटे भाई हैं उनके हाथ में झाड़ू ना हो, एक कलम हो, और यही हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। और देखो, जब तक हम अपने बच्चों को खुद शिक्षा नहीं देंगे ना, वो शिक्षित नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा जो गुरु होता है ना, वो माँ बाप होता है, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। अगर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे, तो मेरे हिसाब से वो आगे जाके बहुत ही अच्छे विचार अपने समाज के लिए निकालेगा, अच्छे अपने बहन भाई निकालेगा, जो आगे जाके पढ़ेंगे और पढ़ के अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि एक दलित समाज हमारे को कहा जाता है। क्या आप लोग मानते हो कि हम दलित समाज हैं? आप बताओ मेरे को, कोई भी ऐसा हाथ, मेरा भाई बुजुर्ग हाथ खड़ा करे और बताए कि हम दलित समाज हैं। देखो, हम दलित समाज नहीं है, हमारे को दलित समाज बोला गया है और बनाया गया है। हम दलित समाज कहां से लगते हैं बताओ आप? हमारे पास किस चीज की कमी है? मानते हैं कि जो हराम की खाते हैं और दूसरों का पेट काटते हैं, उनके पास धन दौलत जरूर होगी, पर जो भाईचारा वो नहीं होगा जो हमारे बीच में है। हमारे बड़े भाई बैठे हैं यहाँ पे, ओम प्रकाश सैनी जी, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इनको भी काफी टाइम में, बहुत ही छोटा था जब से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ इनको, और इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य अपने समाज के लिए किए, बहुत ही अच्छे ऐसे काम किए हैं कि शायद मुझे याद भी नहीं होंगे कि उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए अपने समाज के लिए, और आज भी ये कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमें दलित समाज कहा जाता है, पर हम दलित समाज नहीं है, हम मूल निवासी हैं, ये सभी को पता है। हम अपने आप को दलित समाज, दलित समाज, दलित समाज कहते हैं। आप मेरे को ये बताओ, किसके माथे पे लिखा हुआ है, किसी के हाथ पे लिखा हुआ है कि हम दलित समाज है? कोई भी मेरा भाई, मेरी माताएं बहनें बैठी है, कोई भी हाथ खड़ा करके बता दे। मेरे हिसाब से किसी के हाथ पे नहीं लिखा हुआ है, ना किसी का आई कार्ड पड़ा होगा कि हम दलित समाज से बिलोंग करते हैं। तो सभी से फिर से कहना चाहूंगा कि आजकल के टाइम में पढ़ाई बहुत जरूरी है। हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो हम जिंदगी में, ये समझो कि हमने जिंदगी में किया ही कुछ नहीं है। अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया तो हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया। हम पैसा जितना मर्जी कमा लें, धन दौलत जितनी मर्जी कमा लें, अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है तो धन दौलत का क्या करोगे आप? आने वाले टाइम में उन्होंने झाड़ू मार दी है। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप बताओ, कोई भी भाई, कोई भी माताएं बहनें हाथ उठाओ कि हाँ मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। तो आजकल के टाइम में सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। ये झाड़ू झाड़ू का काम हमारा नहीं है, ये तो हमारे साथ मर दिया गया है। ये झाड़ू का काम हमारा नहीं है। हमारे बुजुर्ग चलो मानते हैं, मजबूरी में उन्होंने किया है, पर हम ये भी नहीं कह सकते ना कि वो जो काम वो करते हैं वही काम हम करेंगे। बहुत गलत बात है। ये दलित समाज कहा जाता है, बहुत गलत बात है। मैं इस बात से बिल्कुल मानता नहीं इस बात को, और कहना चाहूंगा कि वाल्मीकि समाज वो समाज है जो अगर एकजुट हो जाए तो बड़ी से बड़ी कोई भी मुसीबत हो उसको बिल्कुल आसानी से सुलझा सकता है और मेरे हिसाब से उसको निपटा भी सकता है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए सभी से फिर से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए, और इससे बड़ा आप अपने बच्चों को इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। उनको धन दौलत दे दो, महंगी से महंगी गाड़ियां दे दो, महंगे से महंगे कपड़े दिला दो, पर उन कपड़ों का, उन गाड़ियों का, उन घरों का, उन महलों का कोई फायदा नहीं है जब तक वो स्कूल और जाके अपना अच्छा भविष्य नहीं बनाते और अपने समाज में अपना नाम नहीं कमाते। तो सभी से जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास, जय अम्बेडकर। हमारे बीच में ऐसा ही श्यामलाल जी बैठे हैं, कृपया मंच पर आए। और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं दीपक जी, और मंच पर जो सभी सम्मानित बैठे हुए हैं।
बीच में मातृशक्ति हमारे बीच में आदरणीय सुखबीर जी बैठे हुए हैं। कई सालों तक अध्यक्ष भी रहे हैं, समय समय पर समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। धन्यवाद। मंच को चलाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजमेर जी, आदरणीय आज इस स्थापना दिवस पर पहुंचे दीपक चड्ढा जी और तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष और आज इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन जिन लोगों ने अपनी मेहनत लगाई है, मैं उनका बहुत बहुत मान और सम्मान करता हूं, क्योंकि कोई भी कार्य चलाने के लिए हमें उसमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। और मैं खासकर अजमेर जी का, जिन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ इस कार्यक्रम को चलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, कि उन्होंने प्रत्येक प्रदेश से जितने भी लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम चलाया है, मैं इनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। और इनकी टीम जो दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को चला रही है, उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अपने लोग ज्यादातर नेक काम की तरफ बढ़ने के लिए कम प्रेरित होते हैं। मैं एक शिक्षक होने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बच्चों को शिक्षा की बहुत ज्यादा कमियां हैं। कभी आप ये सोचते हो कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए हैं और उनको कोई बहुत बड़े मान सम्मान मिल गए हैं, ये अभी हमारी भूल है। क्योंकि हमने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, ये जो अफसर भी है, इनका बेटा भी अफसर है, कि भाई हम तो चलो सफाई का कार्यक्रम चला रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इससे आपकी रोजी रोटी चलती है। क्योंकि आपको सफाई का काम छोड़ने के लिए कहा जाएगा तो आप बुरा मान जाएंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल 100% सही है और आपको शायद छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए तत्पर रहें। ये नहीं कि आप अपने बच्चों को ये कहें कि भाई आप भी कोई काम में लग जाओ, आप भी झाड़ू पोछा करो, ये गलत बात है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उन विचारधारा से काफी प्रभावित हूं। उन्होंने कहा था कि हम एक रोटी कम खाएं और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। तो मैं प्रदेश हरियाणा से भाई साहब ने मेरे को जो जिम्मेदारी दी, मैं उसको काफी अच्छे ढंग से निभाना चाहता हूं। और आपने जो ये कार्यक्रम चलाया, मैं उसके लिए बाप का दोबारा से शुक्रगुजार हूं। और मैं अपनी तरफ से इस संगठन को 2100 रुपए दे रहा हूं। मैं मेरी जो दिल की इच्छा है, धन्यवाद।
सागर जी, सागर फिल्म सीखो, देशराज जी, आपको यहाँ देख रहा हूँ, बेहद खुशी हो रही है। सरिता जी, साथ ही तारीफ अपनी देनी चाहिए। सुशीला जी, हम इस तोहफे से बेहद खुश हैं। शंकर जी, काफी लोग सम्मान पाना इतना आसान नहीं होता। ये आज जो लोग सम्मानित हो रहे हैं, जरूर इन्होंने जिंदगी में कुछ ना कुछ किया होगा, तभी आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उससे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, ये सम्मान देने के लिए उनका बहुत शुक्रिया। इंसान दुनिया में जो आया है उसे कोई ना कोई तो ऐसा काम करना चाहिए जिससे उसका नाम रहे। ये जीवन अगर व्यर्थ में गवा दिया, नशों में गवा दिया, तो कोई याद भी नहीं करेगा कि नशे करता था, आप भी चला गया। तो मेरा सभी से आग्रह है, अपने बच्चों को एजुकेशन दें, पढ़ाएं, ऑफिसर बनाएं, बच्चे आगे तरक्की करें। यही हमारी जिंदगी की कमाई है, अपनी कमाई ही नहीं है। बाकी मैं इन सभी का आभारी हूँ। चड्डा साहब का, सैनी साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, रविंदर जी और सारे आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं तो पुलिस को कोई सम्मानित नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना काल में बॉडी के पास नहीं आते थे लोग, ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने लगाया, तभी हमने उनकी जो मदद हो सकी करी। किसी की डेड बॉडी को हाथ लगाना बहुत मुश्किल है, और कोरोना की बॉडी को हाथ लगाना तो उससे मुश्किल है। तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। ये ईश्वर का बहुत शुक्रिया है कि उसने अच्छी तरफ लगा दिया, और आपने मेरे को सम्मानित किया। आपके लिए बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। थैंक यू। जय भीम। जोर के बोलो बड़ा जाए, सारे सुस्त है। मैं देख रहा कदे कोई भी नहीं कुछ बोल रहा। जय भीम, जय भीम। पहला तो मेरे वालों सारे जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। मैं सरबजीत सिंह रॉकी वाल्मीकि, गुरु ज्ञाननाथ वाल्मीकि धर्म समाज वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर का मैं सीनियर वाइस चेयरमैन है। तो मैं दीपक जी वाइस प्रधान है, तो बिल्लू जी अपने बहुत बढ़िया फ्रेंड है, तो वाल्मीकि शक्ति संगठन का मैं पंजाब का भी प्रधान है। साडा जिहड़ा संगठन है वाल्मीकि शक्ति संगठन, वाल्मीकि जी साडे गुरु हैं ते शक्ति असी हैं। जो असी सारे इकट्ठे होते हैं एक संगठन बनता है, इस करके असी उस संस्था का नाम वाल्मीकि शक्ति संगठन रखा हुआ है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा नव दिशा विचार मंच का जिहड़ा इन्ना वधिया प्रोग्राम किया है। तो जिन्ने भी बुलारे इत्थे बोल रहे हैं उन्होंने सारे के मूँह चो जो लफ्ज निकल रहा सिर्फ इको ही लफ्ज है, दूसरा लफ्ज नहीं है, सिर्फ शिक्षा। यही है जी, यही गल है जी। सारे दीपक जी यही गल है, सारे ने इको ही लास्ट में गल कही है कि अपने बच्चों को शिक्षा बन ले। तुसी देख रहे होने कि फेसबुक पे सोशल मीडिया पे एक बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, झाड़ू छोड़ कलम पकड़ मुहिम चल रहा है जी। दीपक अपना बिल्लू जी तुसी देखा ना, तो जेडे जेडे अपने भाई सोशल मीडिया यूज करते हैं उन्होंने देखा है झाड़ू छोड़ कलम पकड़ मुहिम। कई बंदे के सानू नैगेटिव कमेंट भी आते हैं, वो कमेंट ये आते हैं कि भी कहते जी असी झाड़ू छड़ देंगे, असी खावांगे कितों। सही गल है जी। बहुत लोग साडे समाज एक बहुत बड़ी कमी है, मैं भी वाल्मीकि समाज का, पर साडे समाज की कमी है कि भी कहता भी मैं तो बढ़ांगा नहीं पर मैं इनू भी नहीं अगे बढ़न देना। कंध खिंचते हैं साडे समाज के, अपने ही खिंचते हैं। तो वो कई बार कमेंट आते हैं कि भी जे असी झाड़ू छड़ देंगे असी कमावांगे कितों। बिल्कुल जी, पर असी जी मुहिम चलाई है झाड़ू छोड़ कलम पकड़, असी ये नहीं होते कहा भी तुम झाड़ू छो। पार्ट टाइम च बहुत लोग वर्क करते हैं जी। तुम भी पार्ट टाइम च बहुत वर्क करते होने, अलग अलग काम करते होने।
झाड़ू पोछा भी करते होने, घर के काम भी करते हैं सारे, ठीक है जी। तो मैं ये गल कहता ਜਿਹੜੇ अपने बजुर्ग हैं घट्टो घट्ट अपना नाम तो लिखो, घट्टो घट्ट अपना नाम तो लिखना सीखो। मैं ये नहीं गल कहना भी तुम झाड़ू छड़ दो, पर वो तुम अपना नाम तो लिखो। उस तो वधिया है ना कि जे साडा समाज कोई बजुर्ग बैंक च जाता है तो तरले मारता है, कदे बैंक मैनेजर दे, कदे उत्थे कोई स्टाफ बैठा वो मेरे तरले मारता है, प्लीज मेरा फार्म भर दो, मैं 5000 कढ़ाना है, प्लीज मेरी कापी की एंट्री करा दो, मैं इन्ने पैसे कढ़ाने हैं। मैं बिल्कुल राइट गल कह रहा है, कई मेरे बुजुर्ग है, कई नाल बीती भी होनी गल भी जदों असीं बैंक जाते हैं तो असीं तरले मारते हैं, क्यों? क्योंकि सानू एजुकेशन नहीं है, नहीं दी गई, समय समय सर सानू नहीं पढ़ाया गया। बिल्कुल बिल्कुल जी। ते मैं सारिਆਂ ਨੂੰ हथ जोड़ के बेनती करता कि जरूरी नहीं है कि आप बच्चे को पढ़ाना है, आप बजुर्गों को भी पढ़ा सकते हैं। बजुर्ग जेडे सानू समय समय सिर शिक्षा देंगे हैं, इन्हों के बाद जो एवं नहीं चिट्टे होंगे, ये सारा कुछ इन्होंने देखा होंगे, तो असीं उन्होंने भी शिक्षा दे सकते हैं, वो भी अपने सहन करन। अपने समाज के किसी व्यक्ति को आप कह दिए कि भी जा SSP को दरखास्त देनी है, तू अपने हकों वास्ते दरखास्त दे दे, पर वो नहीं जाता, शर्मा जाता है। जे DC को अपनी दरखास्त देनी होवे भी जा अपने हकों वास्ते दरखास्त दे दे, वो दिंदा है? नहीं दिंदा। वो कहता DC साहब इतने बड़े हैं, उहदे दे हैं, मेरे बारे क्या कहेंगे, यही गल सोच के वो बह जाता है। पर उन्होंने ये नहीं पता कि DC साडे पैसे द्वारा, साडी इनकम द्वारा, साडे इनकम टैक्स द्वारा उत्थे जे बैठा वो साडी समस्यावां सुनन नूं बैठा है। जे असीं अपने समाज को कहिए कोई एप्लीकेशन दे दिए तो दिंदा है SI साहब दिंदा है, कोई नहीं दिंदा। वकील करेगा, वकील को 15-20 हज़ार खर्च देगा, पर वकील उन्होंने छोटी जी एप्लीकेशन लिख के देगा, वो भी हिंदी च नहीं लिख के देगा, उन्होंने इंग्लिश च लिख के देगा, वो लिखा होगा सेवा विखे SHO साहब या DSP साहब, वो इंग्लिश लिख देगा, टू द हेड सारा इंग्लिश च लिख के देगा, जो कि अपन समझ नहीं आता। सानू ये होंदा है कि सानू वकील साहब ने लिख के दिता है, बस एडी जी गल होंदी है। पर जिहड़ी ये एप्लीकेशन का आप लिखते हैं, ये अपना समाज भी खुद भी लिख सकता है। इस करके मैं ये गल कहता है कि भी अपने समाज को खुद एप्लीकेशन लिखनी चाहिए। असीं झाड़ू नहीं छड्डना, कोई गल नहीं, तुसीं वर्क कर रहे हो करो, पर वो नाल तुसीं पार्ट टाइम एजुकेशन भी ले सकते हो जी। साडे कई बजुर्ग बैठे हैं, ले सकते हैं ना, तो प्लीज़ वो एजुकेशन भी लो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो समागम रखा है, तो मैं 2 लाइना कहना चाहांगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा सीगा कि निकाल आया हूं मैं इन लोगों को पिंजरे से, निकाल आया हूं मैं इन लोगों को पिंजरे से, पर इन लोगों के दिमाग में से पिंजरा निकालना भी, इन लोगों के दिमाग में से पिंजरा भी निकालना बाकी है। मैं चंडीगढ़ का एक ग्रुप है बनाया होया, उहदे च मैं ऐड है, उहदे परसों जब एक मैसेज आया सीगा, उहदे च कहंदे जी हरियाणा दे ते यूपी दे वाल चंडीगढ़ से बहुत चीज़ें चल रही हैं, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के बेनती करता, पहला असीं समझते हैं वाल्मीकि हैं, आप हरियाणा यूपी पंजाब के बाद च सारे आप इकट्ठे हैं। इस करके ये राजनीतिक पार्टियां ने बनाया गया, हरियाणा यूपी पंजाब ये राजनीतिक पार्टियां ने बनाया गया, पर आप है तो एक समझते हैं। तो सारा हाथ जोड़ के बेनती है कि प्लीज़ तुसीं अपने बच्चों को पढ़ाओ, तो आप भी पढ़ो, अपनी उम्र ना देखो भी मैं बजुर्ग है मैं नहीं पढ़ सकती, प्लीज़ पढ़ो, घट्टो घट्ट सहनता करो, उठे दो अगे बढ़ो। जय वाल्मीकि जी, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पंडित नरेश राम जी बैठे हुए हैं, जो कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज से भी जुड़े हुए हैं। तो कोरोना काल में इनके संगठन ने और इन्होंने स्वयं बहुत से कार्य किए हैं जिनको गिनाया नहीं जा सकता। उनसे आग्रह है कि कृपया मंच पर आए और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं दीपक जी, उनका सम्मान करें। नरेश राम जी, आपका स्वागत है। हमारे बीच में मिस्टर रजनीश, जो कि और सम्मानित है।
इनकी जो टीम है इन्होंने भी कोरोना घर रहते हैं, इन्हीं के साथ गोविंदर जी CPWD के जितने भी जो सदस्य हैं, गोविंदर सिंह जी, संतोष जी, राकेश जी, गोविंदर सिंह जी, संजय जी, बलदेव सिंह जी, संतोष जी, राकेश जी, सोनी। सर यदि किसी की सामान्य पत्र में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कृपया वो बाद में करेक्ट कर दी जाएगी, कृपया बस पर भीड़ न करें। सोनी, धोनी, प्रकाश जी, भोजन जी, और ये सभी नव दिशा विचार मंच से भी जुड़े हुए हैं। बड़ा फख्र महसूस होता है कि नव दिशा विचार मंच के ये सभी सदस्य कोरोना काल में भी लोगों की सेवा करते हैं। नव दिशा विचार मंच के सभी सम्मानित सदस्य कृपया मंच को करीब आ जाए। सर्वप्रथम राहुल जी, विजय नगर जी, मधुकर जी, बिलाल जी, मैडम इंचार्ज राष्ट्रीय क्षेत्रीय प्रदेश अध्यक्ष रंजीत गिल जी, बिल साहब, रंजीत गिल जी, देखिए भाई एक ओके गुजरात गौतम जी, सभी से प्रार्थना है कि सामान लेके यहीं पर बैठे। अशोक चौहान जी, वार्ड अध्यक्ष। हाँ जी भाई इधर सामने खुशी हमारे उसमें पहुंचे हैं सेक्टर 24 चौकी के इंचार्ज, उनका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति प्रसाद जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर कीमती समय निकाला है। इंचार्ज साहब से रिक्वेस्ट है कि सर मंच पे आइए, मंच पे बैठिए। कोषाध्यक्ष
भाई जो बटन लगाओ ये कम जाता है जब नीचे ठीक है इंडिया साहब से रिक्वेस्ट है कि जो खड़े हुए हैं उनको सम्मान दीजिए। मनोज विरोधी सुरेंद्र कावड़े की जहाँ पर मेरे आवाज कर रहे थे कृपया अंदर आइए। सुरेंद्र कावड़े बुला रही है स्वागत कीजिए। तो बहुत ही मेहनत इसलिए मेहनत काम करते हैं, शायद हम लोग नहीं कर पाते, हमें जांच करते रहते हैं टाइम टाइम पर कि नव विषय विचार करते एक चैलेंज लॉन्च किया वीर भारत समाचार, और आपसे भी सिर्फ रिक्वेस्ट है कि उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीर भारत समाचार जो कि गरीबों के काजल जी, श्यामल सिंह, सत्यवती, सत्यवती, रजनी, सोनम, Oh
साल का चलता हो ये शायद 10वां 12वां होगा। हमने काफ़ी सदस्यों को इस सम्मान से सम्मानित किया है। तो अब जो इस साल के हमारे बेस्ट वर्किंग अवार्ड के जो हकदार हैं हमारे प्रिय छोटे भाई अशोक चौहान जी। कोई बात नहीं। सारे बहुत ढाई दे पाए मैं एक छोटी घटना मेरे तो पहला बहुत सारे प्रवक्ता स्पीकर बोल के गए और उन्होंने कोई गलत एड्रेस किया कि एजुकेशन जो वाल्मीकि मंदिर वाल्मीकि कलम अंबेडकर जी का सामने एक बहुत ही बढ़िया फिलोसफी एक बहुत ही बढ़िया मंत्र सानू कि पढ़ो छोड़ो के संघर्ष करो ਇਹਦਾ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਕਚਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਕੀੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ 10ਵੀਂ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਦੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉਹ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਬਾਤ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਰਗੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਸ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਾ ਤਾਸ਼ਰ ਉਸ ਹੀਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਦੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਦੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਮਾੜੇ ਪਾ ਲਈਏ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾੜੀ ਖਾ ਲਈਏ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਇਹ ਆਖਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤਾ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਖਦਾ ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸਮਾਜ ਬੱਚੇ ਬਸ ਉਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ 49 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪੋਸਟਲ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ तो मैं कोशिश भी की उस समझाने की करिए कि और असं की कर मनते ही नहीं आ रहे इस गल में सानू लोड़ है सानू बहुत सारिया समाजिक जथेबंदियां स्वै सेवी संस्थावां बनाने की लोड़ है कि जो साडे रिटायर्ड परसन है मैं इस जो मंच है साडा इहनूं भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जिहड़े अहुदेदार हैं वो जिहड़े साडे रिटायर्ड परसन है कोई ऑफिसर है उन्होंने कंटेक्ट किया जाए जो कोई एक ऑफिसर एक जरा कोई स्टेटस वाला बंदा आके किसी मंच तो कोई गल कहना उस गल का ज़्यादा असर होता है तो मैं ही कहूँगा भाई उन्होंने भी कंटैक्ट करना चाहिए वधिया वधिया जो कोई ऑफिसर रिटायर हो समाज के कोई IAS ऑफिसर PCS ऑफिसर जो जिस तरह हंस साहब ने किया एक क्लास 1 ऑफिसर रिटायर्ड है ठीक है रजिस्टर ऑफिस तो रिटायर होया एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर से इन्हों का बेटा भी एक्सेल चंडीगढ़ इस तरह समझ जो बंदा किसी अहदे तो रिटायर होना वो नहीं गलता एक ज़्यादा प्रभाव है इस तो बाद मैं यही कहूँगा कि सानू एजुकेशन में स्ट्रेस करना सानू अपना जो थॉट सिस्टम है ना विचार एक अच्छा विचार करना चाहिए वरिंदर राणा जी, संजू कुमार जी जो फील्ड इंचार्ज हैं और उन्होंने कोरोना काल में बहुत ही लगन और मेहनत से काम किया है, लोगों को जागरूक किया है, उनकी सेवा की है और संगठन का सम्मान करता है। अजमेर भोगलिया जी और राष्ट्रीय संयोजक ओम प्रकाश जी,
मैं आज के मुख्य अतिथि दीपक जी, जैसा कि आज इस कार्यक्रम को देख के मुझे अनुभव हुआ है, अनुभव के साथ साथ में हर्ष भी हुआ है कि कोई ना कोई चिंगारी दो के ने छोड़ दी। समाज में एकता के लिए और शिक्षा के लिए जो इन्होंने जोत जगाई है, बाबा साहेब की प्रेरणा से मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। क्योंकि हम सभी भगवान वाल्मीकि जी को मानते हैं, रविदास जी महाराज को मानते हैं, कबीर साहब को मानते हैं और गुरु नानक देव जी को भी मानते हैं। तो कल बाबा जीवन सिंह जी का प्रकाश उत्सव था, उसको क्यों नहीं मानते? जब बाबा जीवन सिंह जी ने सिख धर्म के छठे गुरु तेग बहादुर जी का चांदनी चौक से शीश लेकर आनंदपुर साहब तक आए और सिख खालसा पंथ के एक और नुमाइंदे बने। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि रंग देता गुरु का बेटा, तो उनका नाम क्यों नहीं है? उजागर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी जो इसी कम्युनिटी के वंशज हैं और इस देश को आजाद करवाने वाले भी भगत सिंह जी जो संधू गोत्र के थे और सुखदेव सिंह थापर जो वाल्मीकि कम्युनिटी का है। और हम 2 अक्टूबर के पीछे लग जाते हैं, मनाना है तो जन्म दिवस इनका मनाइए, बाबा साहेब का मनाइए, जिन्होंने हमें नई प्रेरणा दी है, शिक्षा का ज्ञान दिया है। आज जो बच्चों को सम्मानित किया गया है तो कौन क्रांतिकारों की देन है। तो मैं ज्यादा न कैसा हुआ, क्योंकि मुझसे कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। मैं काफी धन्यवादी हूं इस गरिमा में मंच का, जिसने आज इस समाज को, इन बच्चों को एक प्रेरणा दी। और धन्यवादी हूं मैं हमारे चौकी इंचार्ज जो अभी यहां से जिनको सम्मानित किया गया था, और विशेषकर राणा जी का और संदीप जी का, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर जो हमारे पूर्व चौकी इंचार्ज रहे शिव चरण जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने काम किया। मुझे पिछले साल एक घटना मेरे याद है कि भास्कर के पास में एक बेचारा बुजुर्ग पर महिला कहीं से बाहर से आए और उनको कोरोना काल में एड्रेस नहीं मिल पाया। तो मैं धन्यवादी हूं संदीप जी का, उन्होंने उसकी मदद की और उनका पूरा वो करके उनको उनके घर तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। तो मुझे ऐसे पुलिस के जवानों पे भी गर्व करता हूं अपने ओम प्रकाश जी से, जिसने समाज को एक सूत्र में पहनने का पिछले 2005 से प्रयास लगभग 6 बार इनको शोभा यात्रा आयोजन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। और इनमें खासियत है, जब भी शोभा यात्रा के लिए बैठक होती थी तो पिछले का आए व्यय वो बैठक में देते थे, ये बधाई के पात्र। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने भी मुझे इस नाचीज के नजरें बदली नजारे बदल गए, नजरें बदली नजारे बदल गए और बदला अजमेर जी आपने किस्ती का रुख, आपने समाज के किनारे बदल दिए।
विचार मंच की स्थापना की, उसके ऊपर सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ उन युवा साथियों को जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया और विभिन्न प्रदेशों से जो नवदिशा विचार मंच के उद्देश्य को आगे लेकर चल रहे हैं, मुझे उनका यहाँ पर आभार और तहे दिल से स्वागत है। नवदिशा विचार मंच का गठन एक उद्देश्य को लेकर किया गया। नवदिशा विचार मंच का मकसद नई दिशा और दशा, हम दोनों को बदलेंगे, ये नवदिशा विचार मंच। आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद रखेंगी कि हमने जो इतिहास सुना है, लोगों का पढ़ा है, वो भी किसी न किसी ऐसे महान पुरुषों के द्वारा लिखा गया। उन्होंने कुछ समाज के कार्य किए, देश के लिए किए, कौम के लिए किए, उसी प्रेरणा को लेकर हम आगे चल रहे हैं। भाई नरेश नाथ जी ने कहा कि चिंगारी बुझी नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जो एक चिंगारी थी शिक्षा को लेकर, बार बार छोटे छोटे प्रोग्रामों में भी ये बात की जाती है। उस समय के अंदर जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी काम कर रहे थे, कितना घोर अंधकार होगा, अत्याचार होगा हम लोगों के ऊपर, छापा होगा दिनों में कि वो अगर हम सुने तो आज भूख पहुंच जाते। उसके बीच में संघर्ष किया, हमारे लिए लड़ाई करें, अपने परिवार की कुर्बानियां, इन कुर्बानियों को याद रखते हुए नवदिशा विचार मंच युवा साथियों को इकट्ठा करने में लगे हुए। और आज जिन जिन का भी सम्मान हुआ, मैंने देखा कि उसमें सामाजिक कार्यकर्ता कोई विशेष किसी जाति के लिए नहीं, क्योंकि विचारधारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो लिखा पूरे देश के लिए, महिलाओं के लिए लिखा। उन समुदाय थे जो हिंदुस्तान के अंदर चल रहे थे। अगर हम मुस्लिम भाईचारे की बात करें, उनके अधिकार को सुनिश्चित किया, सिख समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित किया कि आप इस दायरे के अंदर रहें। महिलाओं का दायरा उन्होंने बढ़ाया। तो बहुत बड़ा एक संविधान हमारा है, पूरे संसार के अंदर, विश्व के अंदर सबसे एक नंबर पे इतिहास, जिसको हम जनतंत्र बोलते हैं कि जनता का तंत्र हो, जनता के अधिकार हो, जनता के माध्यम से उनको लिखा है। और वो महान विभूतियां हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमें गर्व है कि मेरे देश के अंदर भारत रत्न शिरोमणि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हुए। नवदिशा विचार मंच ऐसे ही कार्य करता रहेगा। और हमारे जितने साथी आए, नाम लोगों के अभी प्रोग्राम समाप्ति की ओर है। गरीब भांति आप सबको जानते, हिमाचल से भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं। तो लंबा समय आप लोग बैठे हुआ है। जो हमारी टीम ने कार्य किया आपके सामने है, छोटा सा प्रयास है। बहुत से ऐसे लोग आए समाज के अंदर जो काम कर रहे हैं निस्वार्थ। एक चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी सबसे पहले आए जो श्यामलाल जी, लवारिस अस्थियों को, लवारिस लाशों को, शवों को दाह संस्कार करवाते हैं और हरिद्वार तक लेकर जाते हैं। उनके लिए कोई जाति विशेष के लिए नहीं है, जो भी व्यक्ति किसी का नहीं है। कोरोना से सब अपने रिश्तेदार, बेटी बेटियां डरते थे, उस समय में उसने काम किया, वो सम्मान के लिए। इसी तरह चंडीगढ़ पुलिस का एक छवि है कि ये लोग शिकायतें ज्यादा होती हैं चंडीगढ़ पुलिस के खिलाफ, लेकिन कोरोना काल के अंदर मैंने खुद महसूस किया है कि इन्होंने इंसानियत के लिए कार्य किया, आगे बढ़ बढ़ के काम किया। जब या तो बाहर सफाई कर्मचारी थे, या स्वास्थ्य विभाग से जुड़े, मेडिकल लाइन से जुड़े लोग थे, या उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी जो लोग बाहर कॉलोनियों के अंदर थे, तो सम्मानित करना चाहिए। उत्कृष्ट कार्य जो अच्छे कार्य करें समाज के अंदर, सम्मान करना चाहिए, उनका हौसला बना रहे, क्योंकि सम्मान की लड़ाई के लिए मेरा समाज सदा लड़ता रहा है और बढ़ता है। हमने वो शुरुआत की है। भाई अजमेर गोगलिया जी की टीम, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रविंद्र जंजोटड़ जी, विजय जी, DS गिल साहब, अशोक चौहान जी थोड़े भावुक हो गए थे मेरे भाई। हर वर्ष की भांति हर व्यक्ति चुना जाता है टीम के अंदर से।
जो बढ़िया कार्य करेंगे। काम तो सभी बढ़िया करते हैं, लेकिन होता है भाई अशोक जी का आंसू निकलना स्वाभाविक था कि इतने आदमियों से मुझे चुना गया, क्योंकि समय ज्यादा दिया, भाग दौड़ ज्यादा की, तो आपस में परिवार में भी होता है कोई ना कोई क्लियर हो जाता है। तो इसी तरह मैं बधाई देता हूँ भाई अशोक जी को कि जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, सम्मानित किया और शिक्षा के ऊपर जोर दिया। जिन्होंने भी, बात बिल्कुल सही है, अपने अमृतसर से भाई शरद जी रोगी जी आए हैं, ज्ञाननाथ पीठ वाल्मीकि पीठ से, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज हालात हम बहुत जोर से कह देते हैं कि झाड़ू का काम छोड़ दीजिए, सच्चाई का सामना करने के लिए हमें छोड़ते छोड़ते समय लगेगा, क्योंकि हमारी परिस्थितियां और लोगों से बिल्कुल अलग हैं, भिन्न हैं। लेकिन हमें फिर जोर देना होगा शिक्षा के ऊपर। शिक्षा वो माध्यम है जो सभी रास्ते खोल सकती है। और अभी हमारे क्योंकि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी चंडीगढ़ चेयरमैन की भी जिम्मेदारी मेरे पास है, जो कूड़े का काम जो संस्था कर रही है पूरे चंडीगढ़, उनका भी थोड़ा सा मैं जानकारी में ला दूं कि वो लोग चाहे वो कूड़े का काम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ भी मेहनत मजदूरी करते हैं, गंदा काम मानते हैं, उसको कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को नहीं करने देंगे। ये हमने जहां भी प्रोग्राम होता है इस बात के लिए हम कर रहे हैं। काफी लोगों से बात होती है, वो लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, यानी कि कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश स्कूल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। उसमें हम छोटे छोटे प्रयास भी कर रहे हैं, जैसे भी भाई सुरेंद्र कागड़ा जी बैठे हैं, कोरोना के अंदर इन्होंने बड़ी अच्छी की, जैसे भी शिक्षा का पता लगता है जहां बच्चों की मदद की जाए खासकर, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आने वाली जिम्मेवारी उन्हीं के अंदर से नेता निकलेंगे, उन्हीं से प्रधानमंत्री निकलेंगे, उन्हीं से कॉर्पोरेशन के लीडर निकलेंगे, उन्हीं से ऑफिसर। इसलिए उनको मजबूत करना और शिक्षा देना हमारा धर्म मान के चले, जिम्मेवारी नहीं, धर्म मान के चले। जब जाके मेरा समाज मजबूत होगा, जब हम आगे बढ़ोतरी कर पाएंगे। ये निश्चित कर लीजिए हर घर में। डॉक्टर साहब ने कहा कि शोभा यात्रा की बात मुझे अपने मुंह से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जानकारी में ला दूं। पिछले वर्ष एक महिला को भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा जो कमेटी का चेयरमैन चुना, बहुत से लोगों ने कहा कि ये थोड़ा सा गलत हुआ, क्योंकि समाज के अंदर पुरुष प्रधान है, पुरुष का ज्यादा दबदबा है। लेकिन जब हम घर के अंदर झांकते हैं, जो बेटियों वाले हैं, अगर वो अपने दिल पे हाथ रख के बात करें तो हम फिर सच्चाई की ओर मुड़ते हैं। मुड़ना कैसे कि हम अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, किस लिए कि वो पढ़ लिख के अफसर देश चला सकती, प्रधानमंत्री बन सकती। हमारी सांसद किरण खैर यहाँ पे, और एक नवा उदाहरण हमारी कमिश्नर साहब नगर निगम में महिला। इन चीजों को देखते हुए हमें कई बार सुनने को मिलता था कि वाल्मीकि समाज बड़ा पिछड़ा हुआ है, उनकी सोच पिछड़ी हुई है। उस सोच को तोड़ने के लिए हमने चंडीगढ़ के अंदर 50-55 साल के इतिहास के अंदर जब से चंडीगढ़ बना, शोभा यात्रा निकलती रही, पहली बार हम सब ने मिलकर महिला को चेयरमैन बनाया। इसकी चर्चा पूरे राज्यों के अंदर, हरियाणा पंजाब के जहां जहां तक गई बड़ी चर्चा हुई। सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़े लोग हैं, ग्रुपों के अंदर जुड़े हैं, उन्होंने कहा सैनिका भी तो बड़ा अच्छा। तो हमें ये भी करना होगा, अपनी बेटियों को भी पढ़ाना होगा और आगे लेकर आना होगा। तो ये तय है कि तरक्की उस घर से शुरुआत होती है जहां माँ होगी, बेटी होगी, बहुत उसका सम्मान करेंगे, उसको मजबूत करेंगे आने वाली पीढ़ी को। यही नवदिशा विचार मंच का उद्देश्य है, इसी को लेकर हम आगे चलेंगे। धन्यवाद पूरी टीम का, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। विभिन्न प्रदेशों से आए, इनका जिंदाबाद। किसी सदस्य को किसी पद से किसी जिम्मेवारी सौंपता है तो उसका एक शब्द ग्रहण हम करते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तो आज हम राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र कागड़ा जी को
सुरेंद्र कागड़ा, मैं सुरेंद्र कागड़ा वचन देता हूं नवदिशा विचार मंच को का एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते संगठन के मूल मंत्र देश सेवा, मानव सेवा का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं सुरेंद्र कागड़ा भारत के संविधान व देश के प्रति वफादार रहूंगा। तय किसी भी प्रकार की जातिवाद, अमीर गरीब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा। नवदिशा विचार मंच के हर आदेश का कर्तव्य से पालन करूंगा। मैं अपने इष्ट को साक्षी मानकर वचन देता हूं। जय भीम, जय भारत। मैं आभारी हूं नवदिशा विचार मंच का कि जिन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा और परमपिता परमात्मा के चरणों में मैं विनती करूंगा कि मुझे इस कसौटी पर खरा होगा। क्या मानूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के माननीय चीफ गेस्ट दीपक चड्ढा जी से कि वो भी दो शब्द जरूर कहें। दीपक चड्ढा सभी को जय भीम, जय भारत। और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरी माताएं, बहनें, भाई बुजुर्ग सभी को जय वाल्मीकि। जैसा कि आप लोगों को मेरे जितने भी भाई थे, मैंने भाई जी ने, टाक जी ने, सुरजीत जी ने, सभी ने एक ही बात को कहा और उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, वो है शिक्षा। और जितना हम लोग शिक्षा पे जोर देंगे, ये बच्चे हमारे आने वाले भविष्य हैं और ये बच्चे तभी आगे कामयाब होंगे और इनको एक नई दिशा मिलेगी। साथ ही मैं अपने नवदिशा विचार मंच का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और मुझे आमंत्रित किया। और मैं इनका तहे दिल से सभी पदाधिकारियों का सबका धन्यवाद करता हूँ। आग्रह करता हूँ कि आप एक अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं और आप काम करिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी। साथ ही इनका मैं बहुत आभारी हूँ और परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनको यश दे और इनको कामयाब दे। धन्यवाद। एक और क्लिक करना सामने भाई, इधर सामने भाई।